यूट्यूब चैनल राहुल ग्लोबल स्टडीज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में अभी बिहार दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें कुल आपको 1275 पदों की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। दोस्तों, आप सबों के सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप नहीं गवाइएगा। आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, जो साइंस जो हमारा है, इसमें पोर्शन में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं दोस्तों, ये आपके फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फैक्ट पर आधारित होते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों, जो कि फैक्ट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, वो एसपीडी पब्लिकेशन जो बुक लॉन्च हुई है अभी हाल ही में, इसमें बहुत अच्छे तरीके से दी रखी है। दोस्तों, ये बुक जो है ना, पढ़ने के बाद आपके जितने फैक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी प्रश्नों को आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप हमारी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ का जो लिंक है, हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहाँ पर जाकर के इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 25 और 26 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। ठीक है दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दोस्तों, आपको बताना, जो उत्तल दर्पण होता है उसके जो द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ये किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों देखिए, हम बस आपको राइट आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, आप अपना स्कोर हमें बताइएगा कि आपने जो 2 प्रैक्टिस सेट है, इसमें कितने प्रश्नों को आप सही कर पाए, आपको पहले से कितने प्रश्न आपको पता थे। ठीक है, देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तल दर्पण होता है इसके जो द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। दोस्तों, जो गोलीय दर्पण होती है उसकी जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप एग्जाम में क्या होता है ना कि आपको जो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप वहाँ उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार करते हैं। यानी दोस्तों, जो दाढ़ी बनाते हैं हम लोग, तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का और गोलीय दर्पण का। तो दोस्तों, जो हजामत होते हैं इसको बनाने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो दोस्तों जो द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व है वो किससे मापते हैं हम लोग, तो हाइड्रोमीटर से द्रव का आपेक्षिक घनत्व मानते हैं। ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दोस्तों, जो दूध की शुद्धता होती है हम लोग लैक्टोमीटर से हम क्या करते हैं, दूध की शुद्धता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण कैसा होता है। तो दोस्तों, जो मोटर गाड़ी के चालक होते हैं उसके सामने दर्पण लगा होता है वो कैसा होता है, आपको बताना है। ये होता है उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृष्टक कैसा होता है। तो दोस्तों, जो फोटोग्राफिक कैमरे होते हैं इसके जो अभिदृष्टक होते हैं वो क्या होते हैं, उत्तल लेंस के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। दोस्तों, ऊपर प्रश्न है, कह कि जो पानी में जो हवा का बुलबुला होता है ये किस तरह से काम करता है, ये अवतल लेंस के भांति काम करता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापते हैं। तो दोस्तों, जो वायुमंडल की आर्द्रता होती है ये हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं। ऑप्शन में क्या होगा, ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि भूकंप मापी यंत्र है। दोस्तों, जो इसमें आपको बताना है कि जो भूकंप मापी यंत्र है ये कौन सा यंत्र होता है। ठीक है, देखिए, जो सिस्मोग्राफ जो होता है दोस्तों, क्या होता है, भूकंप मापी यंत्र होता है। ऑप्शन में ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। दोस्तों, जो ध्वनि की तीव्रता हम लोग मापते हैं वो किससे मापते हैं, डेसिबल से क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता को हम लोग मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों, जो मानव रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ये कैसा बनता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वास्तविक एवं क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मानव रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ऑप्शन में बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जब कोई वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पण के बीच में रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। दोस्तों, जो 2 समांतर दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक है, और उसके बीच में क्या करते हैं, वस्तु को रखते हैं, कोई वस्तु को रखते हैं, तो उसमें जो बना प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब कैसा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों, जो समतल दर्पण के प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं, अनंत होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि
हृदय गति की सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो हृदय गति होती है इसको सुनने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो, सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। दोस्तों वायुमंडलीय दाब जो होती है वो किससे मापते हैं हम लोग? तो ये बैरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी से में वस्तु को रखा जाता है। दोस्तों जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें वस्तु को कहाँ पे रखते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये हम क्या करते हैं, लेंस और जो प्रकाश केंद्र के बीच में क्या करते हैं हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी वस्तु को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्पाद का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों जो वनस्पति तेल होते हैं इसमें जो कृत्रिम घी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं वो निकेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पुस्तक का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इससे दोस्तों कह रहा है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो अमोनिया गैस होते हैं इसको जो हैबर बनाने की हैबर विधि होती है इसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों क्या होता है, लोह चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु कहाँ पर होती है? तो दोस्तों अवतल दर्पण होता है, इसमें आपको बताना है जो अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो वस्तु जो कहाँ पर रखेंगे तब ऐसा प्रतिबिंब बनेगा? तो दोस्तों वस्तु जो हम रखेंगे वो फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे वस्तु, तो क्या होगा, प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में इस तरह से बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों जो रक्त का दाब जो होती है वो हम लोग क्या करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से हम करते हैं रक्त का दाब मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है इसका कोड जो बना होता है वो नर्म लोहा का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों जब हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको हमारी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कह रहा है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त होता है आपको बताना है। देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर का काम जो होता है ना कि एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए, यानी कि जो एसी वोल्टेज होता है उसको ऊपर या नीचे करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको हमें क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? दोस्तों जो व्हीटस्टोन ब्रिज होती है इसका व्यवहार हम लोग इसमें करते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रतिरोध को मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने वाला यंत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जो लाउड स्पीकर होता है उसमें ऊर्जा का परिवर्तन जो होता है वो किस प्रकार से होती है आपको बताना है, किस मीडियम से किस मीडियम में होती है। तो देखिए दोस्तों जो लाउड स्पीकर होता है हमारा इसमें विद्युत से यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में इसका क्या होता है, रूपांतरण होता है। यानी कि ऑप्शन में बी हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ठीक है दोस्तों उसे कौन सा यंत्र है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है आपको बताना है। तो दोस्तों ये क्या होता है, डायनेमो दोस्तों क्या होता है ना कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन में डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? दोस्तों क्या होता है, विद्युत मोटर। दोस्तों विद्युत मोटर जिससे क्या होती है, ये एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो दोस्तों इसका कौन सा डिवाइस है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों बैटरी में क्या होती है, ये रासायनिक ऊर्जा होता है इसमें। ठीक है, जैसे कि बैटरी में क्या होता है, H2SO4 रहता है, तो उसको क्या करते हैं हम रासायनिक मानते हैं इसको। तो रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो रेक्टिफायर होती है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग? तो देखिए दोस्तों रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। जब दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होती है ट्रांसफार्मर को एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे फिर से प्रश्न आ चुका है, जो ट्रांसफार्मर है इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो केवल एसी में इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन में ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों जो टेलीफोन लाइन होती है इसमें जो प्रवाहित ऊर्जा होती है वो क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। दोस्तों ये प्रश्न जो है कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको राइट आंसर बताना है इसमें कि टेलीफोन जो लाइन होती है इसमें प्रवाहित ऊर्जा होती है वो क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। तो दोस्तों शुष्क सेल जो होती है इसमें किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है, और रासायनिक ऊर्जा क्या होती है इसमें निहित होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। दोस्तों ये प्रश्न तीसरी बार आ चुका है, तो आप इसको गलत नहीं कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 25 को यहीं कवर कर लिया। हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस नंबर 26 की और 26 का जो दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है इसका नाम क्या है दोस्तों, वो है अप्सरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीटी की खोज किसने की थी। तो दोस्तों डीडीटी की खोज जो है ये डॉक्टर पॉल मुलर के द्वारा डीडीटी की खोज की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो दोस्तों जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे, विक्रम साराभाई थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों आपको बताना जो पेनिसिलिन है इसकी खोज है किसने की थी, तो जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा दोस्तों क्या की गई थी, पेनिसिलिन की खोज की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसरो दोस्तों हमारा है स्पेस एजेंसी, इसका जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी आपको ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या गई थी 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, डी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो अप्सरा स्थित है हमारा कहाँ है, ट्राम्बे में स्थित है। ठीक है, ट्राम्बे मुंबई में जो है दोस्तों क्या है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो अप्सरा है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। तो दोस्तों जो होम्योपैथी चिकित्सा है इसके जनक थे हैनीमैन। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों कल्पना चावला जो है इसका जन्म कहाँ हुआ था, करनाल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि करनाल जो है ये किस राज्य में पड़ता है। यदि आपको पता है तो इसका राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है इसका निर्माण किसने किया था आपको बताना है। इसका आविष्कार दोस्तों कितने किया था, जोसेफ लिस्टर के द्वारा दोस्तों क्या गया था, एंटीसेप्टिक का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था। दोस्तों ये जो परमाणु बिजली घर है ना ये तारापुर में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है तारापुर, यहाँ पे दोस्तों क्या था, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपात्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपात्र से की जाती है। तो दोस्तों जो भारत की जो पृथ्वी प्रक्षेपात्र है इसकी तुलना रूस के एस्कर्ट से की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो दोस्तों जो भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो थी कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो जेनेटिक कोड है इसकी खोज हरगोविंद खुराना के द्वारा की गई थी। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है ये किसने दिया था, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं जो इस प्रकार हैं, मेंडल ने, मैंडलिफ ने, डार्विन ने और ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो दोस्तों उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था आपको बताना है, ये ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दोस्तों क्या कहता उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों रक्त परिवहन जो है इसकी खोज किसने की थी आपको बताना है, ये विलियम हार्वे के द्वारा दोस्तों क्या कहती थी, रक्त परिवहन की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो श्रीहरिकोटा जो प्रक्षेपण केंद्र है ये आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी का हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था। दोस्तों जो भारत में पहला परमाणु विस्फोट है ये आपको पोखरण में किया गया था। ठीक है, पोखरण जो राजस्थान में पड़ता है यहाँ पे भारत में पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। दोस्तों आपको ये बताना है कि ये पहला परमाणु विस्फोट जो है कब किया गया था। यदि आपको पता है तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा होगा, भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? दोस्तों आपके पास आ चुका है, ठीक है। यदि आपको पता है तो देखिए बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 18 मई 1974 ईस्वी को भारत ने पहला जो परमाणु विस्फोट किया था, कहाँ पे? तो दोस्तों ये कहाँ पे किया था? पोखरण में किया था। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसका गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की गठन की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? दोस्तों जो भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय जो उपग्रह है ये है इनसेट 2A, ठीक है। इनसेट A2A जो है ये भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, रडार का अर्थ क्या होता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो रडार है हमारा इसका जो अर्थ होता है ये होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो बार की स्थापना की गई थी ये 1954 ईस्वी में बार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर है यहाँ पे। भारत का अंटार्कटिका केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारत का अंटार्कटिका केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि मलेरिया के कीटाणु खोज किसने की थी? तो दोस्तों मलेरिया के जो कीटाणु है इसकी खोज की गई थी रॉलन रॉल्स के द्वारा मलेरिया के कीटाणु की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन बना होगा, DNA की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको बताना है जो DNA है इसकी खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा DNA की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग में बेस्ट ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने और हार्वे ने। तो दोस्तों जो इंसुलिन है इसकी खोज की गई थी आपको बता दें ये बैटिंग में बेस्ट इंसुलिन की खोज की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जमीन से आकाश में मार्ग करने वाला प्रक्षेपात आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो दोस्तों जो जमीन से आकाश में मार्ग करने वाला प्रक्षेपात आकाश है इसका पहली बार परीक्षण जो किया गया था ये आपको क्या गया था? 1990 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? दोस्तों जो कल्पना चावला है इसका निधन कब हुआ था आपको बताना है। 2003 ईस्वी में दोस्तों कल्पना चावला का निधन हो गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बना होगा, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद है इसकी स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। ये 15 अक्टूबर 1990 ईस्वी को राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी का हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो विकासवाद का सिद्धांत है ये आपको चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी विकासवाद के सिद्धांत को। अगला क्वेश्चन बना होगा, हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जो हैजा के टीके है उसकी खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा दोस्तों क्या था हैजा के टीके की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, जीवाणु की खोज किसने की थी? दोस्तों जो जीवाणु है इसकी खोज की गई थी लिवेन हॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम है इसकी स्थापना 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जो हृदय प्रत्यारोपण है इसकी खोज क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय प्रत्यारोपण की खोज की गई थी। और दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा देश है जिसने सबसे पहली बार हृदय को प्रत्यारोपित किया गया था। यदि आपको पता है तो इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो दोस्तों आपको पहला तो पता है कब किया था, 18 मई 1974 ईस्वी को। अब आपको बताना है कि भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट है ये कब किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों जो भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट है ये आपको 11-13 मई को 1998 ईस्वी को ये दूसरा परमाणु विस्फोट जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों जो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह है इसका नाम स्पुतनिक ए है, ठीक है। और दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जो रेबीज के टीके है इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर के दोस्तों क्या कहती थी रेबीज के टीके की खोज की गई थी। तो दोस्तों हमने इस प्रकार इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट में 25 और 26 को कवर कर लिया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में जो भी अच्छा लगा हो जो भी बुरा लगा हो आप हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपके जो फीडबैक है उसको हम जरूर देखेंगे और हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।